हेलो माय फैमिली। तो मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में लेकर आई हूँ कैसे रहने वाले हैं ये लास्ट 10 डेज, यानी कि 21 से 31 जुलाई के आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, आप लोगों को किन चीज़ों के लिए सतर्क रहना है और क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। और पहली रीडिंग होगी हमारी अर्थ साइन के लिए, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों की रीडिंग पे मिलते हैं वहीं पर। हेलो अर्थ साइन, तो चलिए देखते हैं कैसे रहने वाले हैं जुलाई मंथ के ये लास्ट 10 डेज आप लोगों की लाइफ में। 21 से लेकर 31 ऑफ जुलाई 2024 के ये 10 डेज कैसे रहने वाले हैं अर्थ साइन के लिए। तो मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी, पहले टॉरस, देन वर्गो, देन कैप्रिकॉर्न, फिर हम उसे फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं अर्थ साइन के लिए, यानी कि टॉरस के लिए ये 10 डेज जुलाई के कैसे रहने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो के लिए 10 डेज कैसे रहने वाले हैं जुलाई के लास्ट 21 से 31 के 10 डेज। वर्गो के लिए लास्ट के 10 डेज कैसे रहने वाले हैं जुलाई के 21 to 31 2024, जुलाई मंथ के लास्ट 10 डेज फॉर वर्गो पीपल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। सो चलिए देख लेते हैं कि टॉरस के लिए 21 से लेकर 31 ऑफ जुलाई 2024 के 10 डेज कैसे रहने वाले हैं। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर टॉरस। Please clarify Ace of Wands for Taurus. Six of Swords, King of Wands and King of Swords. देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं इसे ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। देखते हैं वर्गो के लिए लास्ट 10 डेज 21 से लेकर 31 ऑफ जुलाई 2024 के डेज कैसे रहने वाले हैं। प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट फॉर वर्गो। प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट फॉर वर्गो। 3 of swords, 6 of wands and 10 of pentacles. Okay. देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाले हैं लास्ट 10 डेज जुलाई 21 से लेकर 31 ऑफ जुलाई 2024 के लास्ट 10 डेज जुलाई के कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाले हैं। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स फॉर कैप्रिकॉर्न मदर यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स फॉर कैप्रिकॉर्न, 7 of swords, the devil and the star. Okay, bottom of the deck is 3 of wands. So पहले हम टॉरस की बात करते हैं। टॉरस, मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सबसे पहले तो एक नई शुरुआत इस तरीके से बोलूँगी। कोई ऐसा काम आप लोग नया शुरू करने के बारे में या तो सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, या हो सकता है इन द कमिंग 10 डेज आपको कोई नया जॉब ऑफर या कोई नई शुरुआत कह सकते हैं, या कोई ऐसी कमिटमेंट ऐसी आपके पास आ सकती है जो आप शायद जिसके लिए, या कह सकते हैं जिसके लिए आप शायद बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, या जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफ़र आपको मिलने वाला है ये इस तरीके का ऑफ़र होगा जहाँ पे शायद आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा या फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी। इन द कमिंग 10 डेज आपके सामने सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़े कि आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है या फिर अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। लोकेशन मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का, जैसे मैंने बोला, जॉब ऑफर आने वाला है या कोई ऑफर ऐसा आने वाला है
जिसकी वजह से आप डिटैच हो सकते हैं अपनी फैमिली से, खुद से, अपने इमोशन से। उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप इस डिसीजन को लेने में एक डर का सामना करें, आगे बढ़ने से डरें। और ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके फादर यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन आपके इस डिसीजन पर मना करें आपको इस डिसीजन को लेने को, या फिर आपके डिसीजन में एक तरीके का रुकावट की तरह वो आए और कहें आपसे कि नहीं, जो भी तुम सोच रही हो या सोच रहे हो ये अभी के लिए ठीक नहीं है, इस पर ब्रेक लगाओ, कुछ टाइम बाद सोच लेना या कुछ टाइम बाद कर लेना। ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैसा ऑफ़र होगा, जैसे मैंने बोला ना कि विश फुलफिलमेंट वाला ऑफ़र होगा, जो आपने शायद बहुत लंबे टाइम से जिसका इंतज़ार किया, एंड वो आपको उस तरीके से मिला कि इस सिचुएशन में अगर ना मिलता या किसी और दिन पे या किसी और टाइम पे मिलता तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता या कर लेती। लेकिन अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है करंट पीरियड में अगर आपके पास ये ऑफ़र आता है तो आप एक सेकंड थॉट में आ जाएंगे कि यार अभी नहीं मिलना चाहिए था, या थोड़ा रुक के मिल जाता, या थोड़ा पहले मिल जाता। अभी इस सिचुएशन में मिला है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है इन द कमिंग 10 डेज। हो सकता है कि कोई ऐसा काम आपके सर पे पड़ जाए जिसे आप करने के मूड में ना हो। अगर आप लोग जॉब में हैं या वर्क प्रोफाइल पे ऐसे, अगर आप लोग के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आने वाला है तो कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ऐसी आ सकती है जिसके लेने के फेवर में आप ना हो, और फिर आप ये सोचें कि मैं कैसे इससे पीछा छुड़ा सकूं या कैसे अपने काम में मतलब इससे अपना हाथ छुड़ा सकूं, इस काम से अपने आप को पीछे हटा सकूं। और अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 10 डेज में आप में से कुछ लोगों के लिए, टॉरस पीपल, कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है जो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है तो आपकी पसंद का, है तो वैसा जैसा आप चाहते थे, लेकिन वही जैसे मैंने बोला ना, टाइमिंग सही नहीं है। तो इस टाइमिंग पे ऐसा लगेगा आपको कि अभी क्यों आया, मतलब अभी ना आकर थोड़ा रुक कर आगे आता या पहले चला आता। ये 10 डेज शायद आपके लिए इतने, मुझे ऐसा लग रहा है डिसीजन मेकिंग के बेस पे इतने क्रिटिकल से लग रहे हैं जहाँ पे शायद आप स्टक फील करें। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है टॉरस पीपल की। वहीं अगर मैं बात करूं वर्गो पीपल की, तो वर्गो पीपल मुझे ऐसे लग रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो लोग कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे वो खुद को डिटैच करते हुए और अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, या ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ आगे किस बेस पे जा रही है, किस लाइनअप पे, किस ट्रैक पे जा रही है, इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में किसी ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पे वो आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें एक तरीके से मैं कह सकती हूँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ये कहते हैं ना, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, करेज की एनर्जी है, पर उस करेज की एनर्जी में भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे कहीं ना कहीं लैकिंग दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो इस टाइम पे, या इन द कमिंग 10 डेज आप इतना सोच विचार करें कि मेरी लाइफ जा किस तरफ रही है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के साथ जिनके भी अभी तक ब्रेकअप चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, रिश्ते नहीं हो रहे थे या टूट रहे थे, या जो भी सिचुएशन थी, हार्ट ब्रेकिंग जो भी सिचुएशन थी, फाइनली इन द कमिंग 10 डेज वो मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में इशू, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा या आपसे किसी का जाने जाने दिल टूट गया तो एक कन्फ्रंटेशन मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है सामने वाला आगे आपसे खुद कन्फ्रंट करे और अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगे। और ये भी हो सकता है जो लोग सेपरेशन में हैं कि उनके पार्टनर उनके पास वापस लौट आए। रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर उनके रिलेशनशिप में अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म तो होगी, साथ ही साथ आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्गो, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे ये लड़की सेलिब्रेट किस तरीके से कर रही है यहाँ पे खड़े होकर, और यहाँ पे एक मशाल जल रही है। तो आपकी लाइफ में इन द कमिंग 10 डेज एक उजाला मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस आप उस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, उस मूवमेंट को यहाँ पे आप लोग मुझे एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में लग्जरी अट्रैक्ट हो रही है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, अपनी ब्यूटी पे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, और उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती मुझे यहाँ दिखाई दे रही है।
10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जैसे मैंने बोला, हाई चांसेस हैं कि आप लोगों के घर में कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन हो इन द कमिंग 10 डेज, या इस बारे में डिस्कशन हो कि भाई अब हमें इस रिश्ते को या इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है और इसके बारे में प्लानिंग की जाए। कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, अगर ऑलरेडी मैरिड है, अगर सिंगल है तो रिश्ता आ सकता है, अगर सेपरेशन में चल रहे थे तो रिकन्सिलेशन वो लोग कंसिडर कर सकते हैं, वर्गो पीपल। यही अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन द कमिंग 10 डेज आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करें, ऐसी सिचुएशन में फील करें अपने आप को जहाँ पे आप स्टेबल तो हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशन बैलेंस जो है ना वो थोड़ा सा आपका हाई नोट पे होगा और आप लोग इस तरीके से फील कर रहे होंगे कि मैं अपने आप को इन चीज़ों से कैसे निकालूं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि मैं अपनी सिचुएशन से किस तरीके से भाग सकूँ, या मेरे साथ जो हो रहा है वो सही है, गलत है, या मैं जिस ट्रैक पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है। कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग अपने ही थॉट्स में कह सकते हैं बंधे हुए से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है इन द कमिंग 10 डेज आपके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपको ये पता चले कि आपके अपने ही करीबी ने आपके साथ बैक स्टैबिंग करी है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, और आप उस सिचुएशन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये वो इंसान हो ही नहीं सकता, या ये वो इंसान है ही नहीं, इसके ऊपर तो मुझे बहुत भरोसा था, ये तो मेरे साथ चीट नहीं कर सकता, बैक स्टैबिंग नहीं कर सकता। वैसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप लोग किसी गलत कनेक्शन में भी फंस सकते हैं, क्योंकि जब आप इस सिचुएशन में आएंगे ना जहाँ पे आप खुद को अकेला भी पाएंगे, कंफ्यूज भी पाएंगे, राह नहीं दिखाई देगी, ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप किसी से इस बारे में डिस्कशन करें और किसी कह सकते हैं गलत सिचुएशन में, गलत कनेक्शन में आप लोग फंस सकते हैं। या ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ऐसी प्लॉटिंग की जाए, प्लानिंग प्लॉटिंग करे सामने वाला कि आपको ही ब्लेम गेम आपके ऊपर चालू हो जाए, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाए कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो ये हाई चांसेस मुझे लग रहा है आप इन द कमिंग 10 डेज इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, किसी से ज़्यादा घुले मिले नहीं, अपने बारे में ना बताएं। एंड अगर कोई ऐसी एनर्जी लगती है जो आपके साथ इस सिचुएशन में आए कि आपसे फ्लर्ट करे या आपसे गलत कनेक्शन की बात करे, या कह सकते हैं एडवांटेज लेने की कोशिश करे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि ये कनेक्शन जो आ रहा है ये सही नहीं है आपके लिए। द स्टार की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है बहुत हाई चांसेस हैं कि आप लोग बहुत शिद्दत से कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऊपर वाले से, और इन द कमिंग 10 डेज पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो जाए। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। 8 की एनर्जी है, आप लोगों को मेहनत तो यहाँ करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो हर जगह ही है, क्योंकि साल भी शनि का और 8 नंबर भी शनि का ही होता है। तो यस, कहीं ना कहीं आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत का, इस मैनिफेस्टेशन का आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है इन द कमिंग 10 डेज फॉर कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं जो लोग जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना, मैं बैक स्टैबिंग की बात कर रही थी, तो बैक स्टैबिंग का ये बॉटम ऑफ द डेक में आप देखेंगे मून की एनर्जी, और मून कहीं ना कहीं एक इमोशनल एनर्जी को भी शो करता है, और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं धोखे को, बिट्रेल को, एक डिच को रिप्रेजेंट करता है कि आपके साथ जाने ना अनजाने ऐसे कोई इंसान जुड़ सकता है जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो लोग अगले 10 डेज में क्या रिसीव करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे टॉरस के लिए। टॉरस पीपल 10 डेज में क्या रिसीव करने वाले हैं इन देयर रिलेशनशिप। हीलिंग फैमिली इश्यूज, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में कोई फैमिली ट्रॉमा आप लोगों के बचपन का बैठा हुआ है, या आपकी उनसे कोई लड़ाई ऐसी हुई है जो अभी तक शायद आपको परेशान करती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, क्योंकि आप अपनी फैमिली इश्यूज को, फैमिली लाइफ को अपने करंट रिलेशनशिप से कंपेयर करते होंगे कि मेरे साथ मेरी फैमिली में ये सिचुएशंस हमेशा रही हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरे साथ भी यही चीज़ें, कर्म आपके ऊपर शायद आप ऐसे इस तरीके से
से सोचते होंगे कि जो चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ या आ रही हूँ अपनी फैमिली में, हो सकता है वो सिचुएशन मेरे रिलेशनशिप में भी पड़े। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करना पड़ेगा। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आपको अपने दिमाग से वो सिचुएशन निकालनी पड़ेगी, और अपने पेरेंट्स को अगर आपको लगता है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो थॉट आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा और उन्हें कहते हैं एक फॉरगिव वाली नोट पे आना पड़ेगा। उन्हें माफ़ करना होगा और उन चीज़ों को नेगेटिव तौर पे ना लेकर एक लेसन की तरह लें और उस चीज़ से निकलें और उन्हें हील करें, उन इश्यूज़ को हील करें जो आपको ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। देख लेते हैं वर्गो के लिए क्या आने वाला है इन द कमिंग नेक्स्ट 10 days फॉर वर्गो पीपल। क्या रिसीव करने वाले हैं वर्गो पीपल? ओ वाओ, एंगेजमेंट। मैंने बोला था रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कमिटेड है तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती। कन्फर्मेशन भी आ गया है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो देयर इज अ कन्फर्मेशन वर्गो पीपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है इन द कमिंग 10 days। हो सकता है घर में कोई ऐसी बात छिड़े कि भाई चलो अब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, बात की जाए, बात आगे बढ़ाई जाए। तो फाइनली अब वो होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो हो सकता है कि वो एक पीरियड दोबारा से आप लोग अपनी लाइफ में लाएं या जीना शुरू करें, जो शायद इनिशियली जब आप लोगों की एंगेजमेंट हुई थी तो जो वो मोमेंट आपने जिए थे, वो जो कोर्टशिप टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ, वही सारे टाइम, वही सारे पॉजिटिव आप सब लोगों के बीच में जो भी टाइमिंग थी, वो रोमांटिक टाइमिंग, जो भी आप लोगों की फीलिंग्स थी, वो हो सकता है आप रीलिव करें इन द कमिंग 10 days फॉर वर्गो पीपल। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न वाले लोग क्या रिसीव करने वाले इन द कमिंग 10 days। कैप्रिकॉर्न पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग 10 days। यू डिजर्व लव। जैसा कि मैंने बोला ना, आप लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तो लेफ्ट आउट भी फील कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ चीटिंग हुई है, बैक स्टैबिंग हुई है, बिट्रेयल आप लोग फील कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं ऊपर वाले से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी विश फुलफिलमेंट का, या आपको लगता होगा कि आप भी डिजर्व करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें। तो यही एक मैसेज भी आया है कि आप अपने आप में मतलब सेल्फ वर्थ इश्यूज ना रखें। यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। और अपने हार्ट चक्र को आप लोग खोल के रखें। ये ना सोचें कि मैं इस लायक नहीं हूँ या मेरे साथ अभी तक गलत होता हुआ आया है तो मैं अभी भी आगे गलत ही होगा। वो सिचुएशन आप लोग अपने साथ ना रखें। और देख लेते हैं कि क्या टाइमिंग आती, क्या गाइडेंस आता है मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। कोई भी कार्ड पुल आउट हो सकता है, तो जिस तरीके से पुल आउट हो आप उस तरीके से लीजिएगा, चाहे टाइमिंग के बेस पे, चाहे एडवाइस के बेस पे, या येस और नो के बेस पे। तो जिस तरीके से भी आता है आप उस तरीके से लीजिएगा। देख लेते हैं पहले टॉरस के लिए क्या एडवाइस है मदर यूनिवर्स की तरफ से। अनलाइकली, तो हो सकता है अभी जिस बारे में आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे कुछ फैमिली ट्रॉमास, कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। एक नई शुरुआत भी जो हो रही होगी ना, वो भी इस तरीके से हो रही है कि आपकी खुद की फैमिली, आपके फादर, मैंने जैसा बोला कि रोक रहे होंगे आपकी सिचुएशन में कि अभी मत करो। तो अनलाइकली ही कार्ड आया है कि अभी के लिए वो काम आप मत करिए। हो सकता है कि शायद वो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इम्पॉर्टेंट नहीं हो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि जॉब लोकेशन चेंज की जाए या रिलेशनशिप में ब्रेक लगा के कुछ नेक्स्ट ऑप्शन को देखा जाए, व्हाट्सएवर, अगर किसी भी तरीके का कोई नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं इन द कमिंग 10 days, तो आपसे कहा जा रहा है अनलाइकली वो काम अभी के लिए आप रोक दीजिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं शायद वो नहीं होगा। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और चीज़ों को उस अकॉर्डिंग लेके चलें जैसे यूनिवर्स चलाना चाह रही है। देख लेते हैं वर्गो के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल। क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल। यस, ओ माय गॉड, आप लोगों की रीडिंग बहुत बहुत पॉजिटिव आई है वर्गो पीपल। आप लोग देखो, मतलब हैप्पी फैमिली, 6 of Wands, 10 of Pentacles, एंगेजमेंट के कार्ड के साथ देयर इज अ बिग यस। ओ माय गुडनेस, सो दिस इज अ कंफर्मेशन अगेन कि यस, आप लोगों का रिकन्सिलेशन, आप लोगों की शादी, एंगेजमेंट, व्हाट्सोएवर जो भी आप चाहते थे, यस फाइनली अपने रिलेशनशिप में वो आप लोग रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग 10 days। कंग्रेचुलेशंस वर्गो पीपल। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग 10 days। क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल। बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है और अगर आपको कॉन्फिडेंस है उस चीज़ पर
कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आया था कि यू डिज़र्व लव, और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है आप आगे बढ़ सकते हैं, तो बी असर्टिव। अपने डिसीजन पे आप लोग अफर्म रहें, और अपने डिसीजन पे आप लोग फर्म रहें और उसे ही लेकर आप आगे बढ़े। कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो भी सिचुएशन यूनिवर्स आपके सामने रखती है आप उसे फॉलो करिए। ठीक है, सो ये थी अर्थ साइन की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या ये कोई भी सिचुएशन इन द कमिंग 10 डेज आपके साथ होती है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।